हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आ जाइए देखते हैं कि कल रात को, कल फुल मून था, फुल मून नाइट, ठीक है। कल रात को आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या एनर्जी शिफ्ट है, कैसा रहा है, क्या वो सोच रहे थे आपके बारे में। स्पेसिफिकली हम यही देखेंगे कि रात को वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। ओके, ये कार्ड्स अगर फिर से आना हो तो फिर से आ जाएगा। ओके, चलो अपने पर्सन का नाम ले लो अपने माइंड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, टैरो साइकिक टैरो कार्ड रीडर दर्शना। ओके, रेकी ग्रैंड मास्टर। मेरा पूरा फोकस ना अभी इस कार्ड्स पे ही है। आई जस्ट वांट टू कि फुल एनर्जी मुझे देनी है। ओके, या चलो अपने पर्सन के बारे में सोचो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ओह, इसको मुझे पहले क्लैरिफाई करना है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग्स कि ये क्यों आए हैं कार्ड्स यहाँ पे। मतलब मुझे पहला हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे कार्ड्स मिले हैं। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं पहले कि आपके पर्सन एग्जैक्ट कल रात को क्या सोच रहे थे। ओके गाइस, अब समझ में आया। देखो, पहली चीज़, आप जिस पर्सन के बारे में नाम लेके ये रीडिंग, जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो कि वो कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो वो पर्सन ये सोच रहे थे कि एक तो आप दोनों डिस्टेंस पे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है, गैप है, या आप बहुत फ्रिक्वेंटली मिल नहीं रहे हो, आप सेपरेशन में हो, आप थोड़े अलग अलग मतलब दूर हो एक दूसरे से, ठीक है। या तो आपकी बहुत फ्रिक्वेंटली बात नहीं हो रही है या बातचीत बंद है, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी से तो लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड कि ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ठीक है, बट वाकई में रात में ही सोच रहा है, दिन में नहीं सोच रहा है। ओके, सोच ये भी रहे हैं, वो सोच सोच के परेशान भी हो रहे हैं। परेशान इस वजह से हो रहे हैं कि उनको डिसीजन लेना है और वो ले नहीं पा रहे हैं। डिसीजन किस चीज़ का? पहली चीज़ कि ये आपका सेपरेशन हुआ है या आपका कुछ आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, वो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये ना कमिटमेंट को लेके कुछ इश्यूज हुआ है यहाँ पे। या तो आप कमिटमेंट चाहते थे उनसे, आपने कुछ बोला था कि कमिटमेंट करो, या इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में आपने तुमने क्या सोचा है, या जो भी आपने उनको बोला है उस चीज़ को लेके ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बारे में भी ये बहुत रात को ना, मतलब देर रात तक जाग कर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। बट अभी भी ये जगलिंग में ही है, अभी भी ये आपको ऐसे रखना चाहते हैं कि हाँ तुम हो, तुम कहीं नहीं गई हो, तुम यहीं पे हो, ठीक है। और उनको आपको जाने भी नहीं देना है। विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड, ये प्यार भी आपसे करते हैं, बट इनको एक फियर भी है, इनको एक डर भी है। इनको अभी ये लग रहा है मतलब रात को ये ऐसा सोच रहे थे कहीं आप किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे, कोई और तो आपको ऑफर नहीं कर देगा, या कोई और तो आपको कमिटमेंट नहीं दे देगा, या कहीं और किसी और के पास तो आप नहीं चले जाओगे, मतलब आप किसी और से तो कमिटेड नहीं हो जाओगे। क्या आप इनको छोड़ दोगे? क्या आप किसी और के बारे में सोचते हो? क्या क्या इनके बारे में सोचते नहीं हो क्या? मतलब लाइक इनको ना एक जेलसी वाला फीलिंग आ रहा था, बहुत लाइक इनको जेलसी फील हो रही थी कि आप अगर किसी और से बात भी कर लेते हो और इनको पता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, तो इनको जेलसी फील होती है। इनको एक पॉजिटिवनेस, एक्चुअली ये हक जमाना चाहते हैं आप पे, ठीक है। भले ही कमिटमेंट देने के लिए अभी भी कतरा रहे हैं, अभी इनका डिसीजन नहीं हुआ है, चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, अभी भी जगल करना चाहते हैं, जितना मैनेज हो सकता है उतना मैनेज करना चाहते हैं। बट कमिटमेंट को लेके अभी भी इनका इश्यूज़ यही है कि ये श्योर नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। इनकी चीज़ें अभी भी 50-50 में जा रही है, ठीक है। कन्फर्म ये हुआ नहीं है, बट प्यार ये करते हैं, बट उस प्यार को लेके कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इनको तो डर इस बात का लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, और ये सोच सोच के ये डर रहे थे कि मैं कितनी कोशिश करूं, मैं और क्या करूं इस चीज़ को संभालने की, मुझे और क्या करना चाहिए। बट जब ये आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपको शादी के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ये, या आप पूछते हो शादी के लिए इनसे, तो इनके पास हज़ारों जवाब होते हैं, हज़ारों बहाने होते हैं। जवाब बोलूँगी इससे बेटर है कि हज़ारों बहाने होते हैं। ये बहाने ऐसे लगाते हैं कि लाइक नहीं, अभी ये काम नहीं हुआ है, अभी मैं सेटल नहीं हुआ हूँ, अभी करियर का इशू है, अभी घर वालों का इशू है, अभी पता नहीं अमका फलाना टिकरा घंटा पता नहीं क्या क्या,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारे तो सुन के आप भी परेशान हो गए हो। सो बेटर कहीं शायद हो सकता है कि आपने इनको बोला हो कि नहीं ठीक है, अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो फिर कुछ और, मतलब कोई और के साथ बात करती हो, क्योंकि वो भी तो है, वो भी मुझसे बात करता है, ही इज़ माई गुड वन ऑफ गुड फ्रेंड, ठीक है। तो और उसको भी मुझसे शादी करनी है, तो अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं उसको हाँ बोल देती हूँ। इट्स लाइक यू, आपका ऐसा सिचुएशन मुझे लग रहा है ना कि अभी आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, और ये कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आप उनको बता भी रहे हो कि लाइक ऐसा नहीं है कि तुम एक ही ऑप्शन हो, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि ऐसा हो भी नहीं और बस आपने ऐसा बोला हो, या ऐसा हो भी नहीं, बस इन्होंने सोच लिया हो कि आपके पास ऑप्शंस हैं। कुछ भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके पास, मतलब उन्होंने दिमाग में ये सोच लिया है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और वो आपको अच्छा भी लगता है, या वो आप उसको अगर ले लोगे तो क्या होगा इनका, आपका नहीं, इनका क्या होगा। और देखते हैं, अजीब है, अगर इसको प्यार है, सब करना है, इतना फियर भी लग रहा है, डर लग रहा है खोने का, तो कर क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि क्या सोच रहे थे ये कल आपके बारे में, और क्या सोच रहे थे ये कल आपके बारे में, कल ये और क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ओके, सारे मेजर आर्कन आए हैं गाइस, सारे। ओके, अभी भी फिर भी वही है, प्रॉब्लम ना इनकी तरफ से ही है। देखो आपकी तरफ से मुझे कोई यहाँ इशू लग नहीं रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपने इनको कुछ बोल दिया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हर्ट हो गए, या आप कमिटमेंट मांग रहे हो, आप चाहते हो कि ये अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करें, ठीक है, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ऐसा तुम देख लो एक बार। ये चीज़ें आप चाहते हो कि वो आप बोलते हो उनसे और वो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, उनसे हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ऐसा पर्सन लग रहा है कि इसको सब कुछ चाहिए, इसको आप भी चाहिए, इसको करियर भी चाहिए, इसको बाकी चीज़ें भी चाहिए, दे वांट एवरीथिंग। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना एक थर्ड पार्टी इशू भी नज़र आ रहा है, मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी मीन्स ऐसा ही नहीं होता है कि एक कोई पर्सन ही हो सकता है कि सिचुएशन हो सकती है, जॉब भी समटाइम्स एज अ थर्ड पार्टी एक्ट करते, करियर भी, कि पर्सन करियर पे इतना फोकस है कि लव और रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वाकई में कोई पर्सन है जो आप जानते हो कि है और इसीलिए आप मूव ऑन कर गए, या इसीलिए आप आगे बढ़ गए, या इसीलिए ये पर्सन जगलिंग में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कमिटमेंट दूँ या इसको कमिटमेंट दूँ। घटिया है ये। ओके, ऐसा अगर है ना, अगर वाकई में आपको पता है कि आपके पर्सन दो लोगों को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उसमें आप हो, तो डेफिनेटली इसको छोड़ दो भाई, ठीक है। इसके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर एक के साथ वो है और फिर दूसरे के पास जा रहा है तो डेफिनेटली सही नहीं है, ठीक है, गड़बड़ है। और जब गड़बड़ है तो सही नहीं होता, राइट। ओके, इसीलिए ये पर्सन डरा हुआ है, इसीलिए इनको डर लग रहा है, इसलिए इनको लग रहा है कि आप किसी और को कमिटमेंट दे दोगे, इसीलिए इनको लग रहा है कि कहीं आप कहीं और ना इन्वॉल्व हो जाओ, कहीं और ना चले जाओ, तो फिर मेरा क्या होगा। ये होता है ना कि दो नाव पे सवार लोग होते हैं ना, उस टाइप का मुझे लग रहा है कि ये दो नाव पे सवार होना चाहते हैं। जब दो नाव पे सवार होंगे तो नाव तो डूबेगी ही डूबेगी, और साथ में इनको भी डुबाएगी। तो बेटर है कि आप अपना देख लो कि कैसे करना है, और ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता, ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन और इतना पैनिक होना, या इतना मतलब मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, समटाइम्स इट डजेंट वर्क इन रिलेशनशिप। ये वर्क नहीं होता है, ये वर्कआउट नहीं होता है। आपको एक डिसीजन लेना है और उसी पे स्टिक होके रहना है, या तो मुझे ये चाहिए या तो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। इनको लगता है कि आप स्टार हो, इनको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, ठीक है। आपको हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग करते हो या टैरो रीडिंग आपको सुन रहे हो, और आप बहुत बैलेंस्ड हो, आपकी इमोशंस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ आप बैलेंस्ड करके चलते हो, और आपकी इंट्यूशन ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत शो नहीं करते या आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं शायद, आप चीज़ों को दबा के रखते हो, दबा के भी नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे। ऐसा होता है ना कि यू वॉन्ट बिलीव इन एक्सप्रेसिंग, ठीक है। तुम्हें लगता है कि हर चीज़ को बोलने से बेटर है कि उसको समझो। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, इनको ये लगता है, कल रात को ये बहुत सोच रहे थे कि इसको पता कैसे चल जाता है सब कुछ इनके बारे में, या फिर आपको सब कुछ कैसे पता है, जो हो सकता है कि इनको शायद पता नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप लाइक अ स्टार, लाइक अ पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी, आपके पहनने का, रहने का, चलने का, देखने का, खाने का, पीने का सलीका बहुत सुंदर है, मतलब इनको पसंद है। आप एक बैलेंस्ड लाइफ बना के चलते हो और ये सोचते हैं आप स्टार हो। स्टार मुझे बार बार आ रहा है, हो सकता है कि आप व्लॉगर हो या सच में आप स्टार हो, आप एक्टिंग करते हो या फिर आप अपनी फील्ड के स्टार हो, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उसमें आप स्टार हो, उनमें उसमें लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और यू आर अ हील्ड पर्सन। आप ऐसे नहीं हो कि जो मास्क लगा कर हैं या इनको लग रहा था कि आप जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो। मतलब ये होता है इसका मीनिंग कि आप जो सोचते हो वही बोलते हो। आपका ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ ओपन बुक। आपका नेचर या आपकी चीज़ें ऐसी है कि ओपन बुक, एंड यू आर मोस्ट लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। एक बच्चे का तरह आपका एनर्जी है जो सबको खुद भी हंसते हैं, सबको भी हंसाते हैं। यू आर लाइक अ चुलबुली काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मतलब आप फेमस भी हो, आपको लोग पसंद भी करते हैं, आपको लोग जानते भी हैं, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका बिहेवियर, आपका अटायर, एवरीथिंग सब कुछ बहुत सही है और साथ में एक बच्चा एनर्जी भी है। इट्स लाइक कि आप परफेक्ट हो जो ये सोच रहे थे। यू आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है। और ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आना चाहते, बट एक चीज़ है जो इनको रोक देती है। वो चीज़ क्या है हम उसको चेक करेंगे पहले, बट हाँ एक चीज़ है, ये सोचते बहुत है आपके बारे में जो इनको रोक देती है ये सब कुछ करने से, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे इसकी तरफ आना है, मुझे इसकी तरफ जाना है, बात करनी है, सब कुछ ठीक करना है, सही करना है, बट फिर भी ये रुक जाते हैं। ये क्या चीज़ है जो इनको रोकती है? विल चेक इट आउट कि ये क्या चीज़ है जो इनको रोकती है। ये आना चाहते हैं बट आ क्यों नहीं पा रहे आपकी तरफ। हो सकता है कि आपको पता हो, ठीक है, हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो, बट फिर भी मुझे चेक करना है कि ये क्यों रुक जाते हैं। ये चलते चलते रुक जाता है, चलते चलते रुकने वाला इंसान चलते चलते रुक जाते हैं। Oh God. ये जो मैंने पहले बोला था ना कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट की वजह से रुक जाता है। ये है या तो ये मैरिड हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अगर मैरिड नहीं है तो ये लिव इन में है, ठीक है। अगर लिव इन में भी नहीं है तो ये किसी के साथ है अभी करंटली, ठीक है। और ये आपके बारे में सोचते हैं, पर ये रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में वो लड़की है, लड़की या लड़का जो भी आप बोलो, मतलब आपके अकॉर्डिंग ले लो आप, ठीक है। तो उसकी वजह से ये रुक जाते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक कि उसका एग्जिस्टेंस इनके ऊपर हावी हो चुका है, पूरी तरीके से हावी है। उनको लगता है कि मेरा फाइनेंस भी इसके ऊपर है या हम दोनों का फाइनेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। करियर में ये या तो ये कुलीग हो सकता है गाइस, फाइनेंस एंड वर्क, ये दो चीज़ें मुझे आ रही है। तो ये पर्सन ना इनकी लाइफ में या तो इनका कुलीग है या तो इनका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, समथिंग लाइक दैट, बट ये इंसान है। और मुझे फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फीमेल है। अपनी रीडिंग एक बार फिर से करवा लेना, ठीक है, पर्सनल रीडिंग ले लो कि क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, और पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है लाइक कि किसी पर्सन की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ सकता है क्योंकि ये उनकी तरफ है,
और ये आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकता है, बिकॉज इनका इनका ऐसा ही है। ये मजबूर, आप समझ लो मजबूर, ये हालात इधर भी है, मजबूर ये हालात उधर भी है। क्या बोलूँ मैं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। मतलब लाइक प्यार है, सब कुछ है, आप परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ये भी समझते हैं कि ये मतलब आप इनके लिए परफेक्ट हो, यू बोथ आर गुड टुगेदर। बट किसी औरत के लिए ये या किसी थर्ड पार्टी के लिए या पर्सन के लिए आपकी तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि वहाँ पे भी ये खुश नहीं है। इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, बट ये मजबूरी में रह रहे हैं, उनके पास मजबूरी है, इसीलिए वो उनको छोड़ नहीं पाते हैं। और अगर इनको वन शॉट में मौका मिला ना कि तुम क्या चाहते हो, मतलब भगवान अगर इनसे आके बोले या कोई इनसे आके बोले कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम इसको चाहते हो उसको चाहते हो, ये आपका नाम लेंगे, इनका नहीं लेंगे। बट अगर इनको वैसा क्राइटेरिया मिले, इनको वो चीज़ मिले ऐसे, तो डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे प्यार है, प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, बट हाँ परेशान इसलिए इसीलिए जगल करना चाहते हैं, इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी वो है और वो जा नहीं रही है। ये कार्मिक कोई हो सकता है उनका, ठीक है, जिसकी वजह से ये उनको, हाँ कार्मिक है, क्योंकि इनके साथ झगड़े भी बहुत होते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बहुत होता है, परेशान भी ये बहुत होते हैं एक दूसरे को लेके, एकदम हाइपर भी होते हैं, तभी साथ में कोई एक्चुअली इनका फ्रेंड सर्कल कॉमन हो सकता है, ये दोनों का फ्रेंड सर्कल कॉमन हो सकता है, जहाँ पे ये टाइम स्पेंड करते हैं, और उस फ्रेंड सर्कल या फैमिली या रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। ओके, समझ में आया गाइस? सो ये सब कुछ ये सोच रहे थे कल रात को। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत पावरफुल है, क्योंकि सारे मेजर आर्कानाज आए हैं मुझे, और ये सोच तो रहे थे आपके बारे में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे थे, ये चाहते थे आपके बारे में, आपके पास आना, आपसे बात करना। बहुत ज़्यादा कोई रोमांटिक एकदम कोई ऐसे जो मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक कुछ चीज़ें आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ बहुत ज़्यादा डीप डाउन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, और वो सब करते हुए इनको लग रहा था कि आप बहुत बेटर हो, बट ये मजबूर है, मजबूर ये हालात इधर भी है, मजबूर ये हालात उधर भी है। किसको कहे हम, कितना सहे हम, ऐसा कुछ कुछ है वो। आप देख लो ये डायलॉग, ठीक है, शायद कभी कभी मूवी का है, आप उसको सुन लेना गाइस, ठीक है, क्योंकि इनके हालत वैसे ही है जैसा वो डायलॉग है, और शायद ये वही है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, राइट? ज़रूर सुन लेना, कमेंट करके बताना कैसा है। बाय, लव यू।